हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीबीएसई 10th क्लास इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन, जिसे लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सेट ने। सबसे पहले एक बार हम इसकी स्टोरी देख लेते हैं। इस स्टोरी में नैरेटर बताते हैं कि एक बार वे अपने ओल्ड डैकोटा में पेरिस से इंग्लैंड अपने घर छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे, और जिस समय वे एरोप्लेन में जा रहे थे आकाश जो है बिल्कुल साफ था, स्टार्स चमक रहे थे और जो समय था वो सुबह के 1:30 का था। सब कुछ बिल्कुल इजीली चल रहा था। और उसके बाद नैरेटर ने पेरिस कंट्रोल रूम में कांटेक्ट किया और वहाँ से उनको इंस्ट्रक्ट किया गया कि वे 12 डिग्री वेस्ट की ओर अपने ओल्ड डैकोटा को मोड़ दें। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया, और जब वे लगभग 150 यानी कि 150 किलोमीटर पेरिस से आगे आ गए थे, सडनली हुआ क्या, जो ब्लैक क्लाउड्स थे वो उनकी ओर आते हुए दिखाई दिए। अब वे एक दुविधा में फंस गए थे, क्योंकि यदि वे ब्लैक क्लाउड्स के ऊपर से उड़कर जाए तब उनके पास पर्याप्त फ्यूल नहीं था और वापस वो जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने मन बना लिया था कि वे सुबह का नाश्ता अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड में ही लेंगे। अब उनके मन में तो बस इंग्लिश ब्रेकफास्ट की बात चल रही थी, इसलिए वो वापस नहीं जाना चाहते थे। वे हर हाल में इंग्लैंड ही जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये रिस्क लिया और उन्होंने अपने ओल्ड डकोटा को उन माउंटेन की तरह के बड़े बड़े काले बादलों के बीच से ही उड़ाना जारी रखा। उसके बाद जब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, तब उन्होंने सोचा क्यों ना पेरिस कंट्रोल रूम से ही कांटेक्ट किया जाए। और उन्होंने पाया कि उनके जो सारे इंस्ट्रूमेंट थे, कंपास और अदर इंस्ट्रूमेंट, रेडियो वगैरह जो भी उसके उनके पास थे, वे सारी डिवाइसेस जो है फेल हो गई थी, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। फिर जो ब्लैक क्लाउड्स थे वो बिल्कुल नज़दीक आ गए। अब इन सब के बाद उन्हें एक ब्लैक एरोप्लेन अपने ही पास आता हुआ दिखाई दिया, और उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने नैरेटर से कहा कि नैरेटर उनको फॉलो करे यदि वे इन ब्लैक क्लाउड से बाहर निकलना चाहते हैं। अब नैरेटर के पास इससे अलग कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अब उन्होंने एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटा बच्चा बड़ों की आज्ञा मानता है, ठीक उसी तरीके से उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को फॉलो किया। और जब आधा घंटा हो गया, अब नैरेटर ने देखा कि जो फ्यूल था वो बिल्कुल 5 या 10 मिनट का बचा हुआ था। और जैसे ही उन्होंने देखा कि वे अब नीचे उतर रहे थे, फाइनली उन्होंने अपने आप को सेफली लैंड किया। और जब वे नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि सामने एक कंट्रोल टावर था। पहले तो उन्होंने ऊपर आसमान में देखा, उन्होंने देखा कि उन्हें वो ब्लैक एरोप्लेन कहीं भी दिखाई नहीं दिया। फिर वे सीधा उस कंट्रोल टावर में गए जहाँ पर एक लेडीज़ बैठी हुई थी। उन्होंने उससे पूछा उस पायलट के बारे में, क्योंकि वे उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को धन्यवाद देना चाहते थे जिन्होंने उसकी जान बचाई। अब ब्लैक एरोप्लेन के बारे में सुनकर वो जो
लेडीज़ वहाँ पर बैठी हुई थी, वो हंसने लगी और उसने नैरेटर से बताया कि मैंने अभी कुछ ही देर पहले रडार पर चेक किया था, ऐसे मौसम में तुम्हारे एरोप्लेन के अतिरिक्त आसमान में कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था। उस लेडी की ये बात सुनकर नैरेटर को काफ़ी आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा, अगर मेरे एरोप्लेन के अलावा कोई दूसरा एरोप्लेन आसमान में नहीं था तो फिर मुझे किसने बचाया, वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ से आया, और जो उस ब्लैक एरोप्लेन का नैरेटर था, पायलट था, वो कौन था। यही थी इस चैप्टर की स्टोरी। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर के टेक्स्ट को और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। चंद्रमा जो है वो ईस्ट की ओर आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे ठीक पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाउ मी, और मेरे ठीक ऊपर जो स्टार्स थे वो क्लियर स्काई में, साफ आकाश में चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप, इतनी ऊंचाई पर होने पर मैं बहुत खुश था। अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड, यानी कि जो गांव थे, जो शहर थे, और जो गांववासी नीचे सो रहे थे, मैं ठीक उनके ऊपर उड़ रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं अपने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन में फ्रांस से इंग्लैंड के लिए उड़ रहा था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. मैं अपने हॉलीडे के बारे में सोच रहा था जो मैं अपनी फैमिली के साथ मनाने जा रहा था। I looked at my watch, और जब मैंने अपनी घड़ी को देखा 1:30 in the morning, मैंने देखा कि सुबह के 1:30 बजे हुए थे। I should call Paris control soon. I thought, मैंने सोचा अब मुझे पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, अब मैंने देखा एरोप्लेन के ठीक सामने। आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे ऐसा लगा जैसे जो बड़ी बड़ी जो सिटी थी, बड़े शहर थे, उनकी लाइट्स मेरे ठीक सामने हैं। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सैड, उसके बाद मैंने अपनी रेडियो को स्विच ऑन किया और मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमिडिएटली, तुरंत रेडियो से मुझे आंसर मिला। DS 088, आई कैन हियर यू, हाँ हम तुम्हें सुन पा रहे हैं। यू ओ टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर, यानी कि डकोटा को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि अब तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट की ओर घूम जाना चाहिए। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, उसके बाद मैंने मैप को चेक किया, कंपास को चेक किया, और मैंने अपने जो सेकंड मेरे पास फ्यूल का टैंक था उसको भी मैंने स्विच ऑन कर दिया, यानी कि उसको भी खोल दिया। एंड टर्न टू डकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और उसके बाद मैंने अपने ओल्ड डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की ओर घुमा दिया, टुवार्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, फिर मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए सही समय पर इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, नरेटर कहते हैं कि जो इंग्लैंड का ब्रेकफास्ट है यानी कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट वो बहुत ही अच्छा होता है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, यानी कि ये फ़्लाइट उनके लिए काफ़ी ईजी थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी,
अब मैं पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर्स आगे आ चुका था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, फिर मुझे बादल दिखाई दिए, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, जो बहुत ही विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, ऐसा लग रहा था जैसे कि वे बिल्कुल बड़े बड़े ब्लैक माउंटेन्स की तरह हो। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और अचानक से आकाश में मेरे सामने आकर खड़े हो गए हो। आई न्यू आई कुडेंट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था कि मैं इनके ऊपर से नहीं उड़ सकता। एंड आई did नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम, क्योंकि मेरे पास इतना फ्यूल नहीं था कि मैं उनके ऊपर से उड़कर जा सकूं। टू द नॉर्थ और साउथ, न तो नॉर्थ की ओर और न ही साउथ की ओर। आई और टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, फिर मैंने सोचा कि मुझे पेरिस ही चले जाना चाहिए वापस। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं तो घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं तो वही इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना चाहता था जो मेरे माइंड में चल रहा था। आई टेक द रिस्क, आई थॉट, फिर मैंने सोचा चलो रिस्क ले लेता हूँ। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने अपने ओल्ड डेकोटा को उन्हीं तूफानी बादलों के बीच से उड़ाना जारी रखा। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, अब बादलों के बीच में सब कुछ बिल्कुल ब्लैक हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना असंभव हो गया था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, मेरा जो ओल्ड एरोप्लेन था वो उछल रहा था, ट्विस्ट कर रहा था हवा में ही। आई लुक्ड एट द कंपास, उसके बाद मैंने कंपास को देखा। आई कुडेंट बिलीव, और मैं विश्वास नहीं कर पाया। माई आइज, मेरी आंखें विश्वास नहीं कर पाई। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, यानी कि कंपास बस ऐसे ही इधर उधर घूमता रहा। इट वॉज डेड, यानी कि ये डेड हो गया था, इसने काम करना बंद कर दिया था। इट वुडंट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो, उसके बाद दूसरे इंस्ट्रूमेंट ने भी काम करना बंद कर दिया। उसके बाद मैंने रेडियो को ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर, लेकिन उधर से कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, इसका मतलब कि रेडियो भी डेड हो चुकी थी। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुडेंट सी वेयर आई वॉज। अब जब कोई भी मेरा इंस्ट्रूमेंट जैसे कंपास, रेडियो, मैप, जब कुछ भी काम नहीं कर पा रहे थे, तो मैं ये भी नहीं पता लगा सका कि आखिर मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, अब मैं तूफानों के बीच खो चुका था। दैन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, फिर उन्हीं ब्लैक क्लाउड्स के बीच में से ठीक मेरे पास आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, न तो उसके विंग्स में कोई लाइट लगी हुई थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन मैंने उसे अपने पास से ही उड़ते हुए देखा। थ्रू द स्टॉर्म, तूफानों के बीच से। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मुझे पायलट का फेस भी नज़र आया। टर्न टुवार्ड मी, जो मेरे पास से ही होकर गया। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, अब ऐसी स्थिति में किसी दूसरे आदमी को देखना मेरे लिए बहुत ही खुशी का अवसर था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और फिर उसको मेरी ओर हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वह मुझसे ये कह रहा था कि आओ मुझे फॉलो करो। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, इसका मतलब वो जानता था कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट, मुझे ऐसा लगा। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, कि वह मेरी मदद करना चाहता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर का जो बाकी का पार्ट बचा हुआ है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स अ लॉट।